Hello children, today we are going to continue reading this chapter, that is chapter 2 of birthday party. In the previous video we have already started reading this story and we had read the story halfway. So today we are going to continue reading the story, and in today's video the explanation is going to be in Hindi as has been requested by some of the students because they found it difficult to understand it in English. सो आज का जो वीडियो होगा इसको हम एक्सप्लेनेशन किस में करेंगे, हिंदी में करेंगे, क्योंकि किसी किसी को हिंदी में ना एक्सप्लेन करने की वजह से समझने में दिक्कत आई, तो इसी दिक्कत को हटाने के लिए हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है और बर्थडे पार्टी, इसको हमने पढ़ रखा है और हमने वहाँ पे पढ़ा था, यानी जब पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किसका बर्थडे था, तो हमने जाना था देवकी का 8वां जन्मदिन था और उसके जो परिवारजन है वो इस बार उसका बर्थडे कुछ अलग तरीके से वो मनाना चाहते थे। तो इसी वजह से उसका जो मदर है यानी कि देवकी का मदर वो चाहती थी कि उसका जो बर्थडे है यानी कि इस बार का जो बर्थडे है वो चाहती थी कि उसको वो कहाँ पे सेलिब्रेट करे, तो उसको वो स्पेशल चिल्ड्रंस होम में सेलिब्रेट करे। और इसी वजह से वो किसको कॉल करती है, तो वो मिस डिसूजा को कॉल करती है और मिस डिसूजा से वो परमिशन लेती है वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि स्पेशल चिल्ड्रंस होम में देवकी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और आगे हमें पता चलता है कि उस स्पेशल चिल्ड्रंस होम में कितने बच्चे रहते, तो 40 चिल्ड्रन रहते, और ये जो 40 चिल्ड्रन वहाँ पे रहते हैं उनके माँ बाप नहीं है, उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि वो डिसाइड करते हैं कि वो देवकी के बर्थडे के दिन 5 बजे शाम को वहाँ पे वो पहुँचेंगे। और आगे हमें पढ़ने को मिला कि उस दिन यानी कि जो देवकी के बर्थडे के दिन वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, देवकी और देवकी के मदर जाते हैं और देवकी के मदर अपने साथ क्या ले जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चला कि वो केक ले जाते हैं, केक के साथ बाकी फूड आइटम्स भी ले जाते हैं, जैसे कि तुम्हें देखने को मिलेगा वहाँ पे चॉकलेट, समोसास, गुलाब जामुन और साथ में ड्रिंक्स में यानी कि जो बेवरेजेस में वो ले जाते हैं लेमोनेड और फ्रूट जूस। और आगे हमें ये भी पढ़ने को मिला कि वहाँ पे जो बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त सिर्फ 39 बच्चे मौजूद थे, एक बच्चा मिसिंग है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। Just as Devki came forward to cut the cake, Miss D'Souza said, "Little Mona has been unusually upset since morning. She is sulking in her bed. Would you wait till I get her? Perhaps a celebration would cheer her up." तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही देवकी केक काटने वाली थी तो देवकी केक काटने के लिए आगे आई, वैसे मिस डिसूजा ने कुछ कहा। अब क्या कहा, तो यहाँ पे बोला गया है कि मिस डिसूजा ने कहा लिटिल मोना। अब लिटिल मोना कौन है, तो याद रखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि 40 बच्चे में एक बच्चा मिसिंग था, तो ये जो एक बच्चा वहाँ पे मौजूद नहीं था उस बच्चे का नाम क्या है, तो उस बच्ची का नाम है लिटिल मोना। तो यहाँ बताया गया लिटिल मोना हैज़ बीन अनयूजुअली अपसेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो लिटिल मोना है यानी कि जो ये छोटी सी मोना है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अनयूजुअली बोला। अनयूजुअल होगा तो कोई चीज़ यूजुअल नहीं होगा, यानी कि वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लिटिल मोना है वो क्या थी, तो दुखी थी सुबह से ही। आगे बताया गया है सी इज सर्किंग इन हर बेड, वुड यू वेट टिल आई गेट हर। तो यहाँ पे देखो सी इज सर्किंग इन, सर्किंग का मीनिंग दिया गया है बुक में, अंडरनीथ यू कैन सी ओवर देयर, नॉट स्पीकिंग बिकॉज यू आर एंग्री अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि लिटिल मोना किसी से बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो गुस्सा थी किसी बात को लेके, तो और वो बिस्तर पे ही थी। और यहाँ पे बताया गया है कि उसने यानी कि मिस डिसूजा पूछ रही है कि क्या तुम इंतज़ार करोगे जब मैं उसको क्या करूँगी, उसको लेके आऊँगी, जब तक मैं उसको लेके आऊँगी तब तक क्या तुम इंतज़ार करोगी। तो ये मिस डिसूजा पूछ रही है किसको, तो देवकी को। परहैप्स अ सेलिब्रेशन वुड चीयर हर अप। तो ये जो सेंटेंस ये बता रहा है कि हो सकता है कि ये जो सेलिब्रेशन यानी कि जो देवकी का बर्थडे सेलिब्रेशन है वो उसको खुश करके रख दे। They all waited for a few minutes till Miss D'Souza walked in holding Mona by the hand. तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि उन लोगों ने यानी कि सब लोगों ने, देवकी की मदर ने और साथ में जो बच्चे थे वहाँ पे वो सब ने क्या किया, इंतजार किया कुछ मिनटों तक। और उसके बाद वहाँ पे कौन आई, मिस डिसूजा आई। और मिस डिसूजा अपने साथ किसको लाई थी, तो मिस डिसूजा अपने साथ मोना को लाई थी, जिसको उन्होंने उसके हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था। As soon as the little girl saw the cake, her eyes lit up and she smiled. How did you know? Who told you that it's my birthday today? She asked. देखो यहाँ पे बताया गया जैसे ही वो बच्ची ने क्या देखा, केक देखा, ऐसे उसके आंखों में क्या आई, चमक आई। आइस lit up बोला है तो आंखों में चमक आई और वो मुस्कुराई। और उसके बाद उसने क्या कहा, हाउ डिड यू नो? तो उसने पूछा कि कैसे आपको पता चला। हु टोल्ड यू दैट इट्स माई बर्थडे टुडे? तो किसने आपको बताया कि आज मेरा बर्थडे है, तो ये किसने कहा, तो शी आस्क्ड यहाँ पे बोला गया। तो ये क्वेश्चन ये लिटिल मोना ने पूछा। तो लिटिल मोना को ऐसा लगा कि वो उसका बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए वो इंतज़ाम किया हुआ है, जबकि ट्रूथ क्या है, तो हम सबको पता है, हम रीडर्स को पता है कि सच्चाई ये है कि वो जो सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, वो तो देवकी के लिए अरेंज किया गया है, उसके लिए अरेंज किया हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसको लगा, यानी लिटिल मोना को लगा कि ये अरेंजमेंट उसके लिए किया गया है।
तो आगे यहाँ पे बताया गया है, ओ हाउ नाइस ऑफ यू टू गेट सच अ वंडरफुल केक फॉर मी। तो यहाँ पे वो बता रहे, वो बहुत खुश थे, इसलिए वो बता रहे कि कितनी अच्छी बात है कि आपने मेरे लिए इतना सुंदर सा केक लाया, इतना बढ़िया केक लाया। यू गॉट द राइट नंबर ऑफ कैंडल्स टू एंड आई लव समोसाज, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे ये बच्ची कितनी खुश है और वो क्या कह रही है कि आपने सही नंबर में कैंडल्स लाए, साथ में उसके बाद वो बोलती है कि मुझे समोसास भी पसंद है। उसके बाद वो शुक्रिया अदा करती है, थैंक यू सो मच वो कहती है। मोना पिक्ड अप द नाइफ एंड रेज्ड इट टू कट द केक। तो उसके बाद मोना ने क्या किया, मोना ने नाइफ उठाया और उसने केक को वो काटने ही वाली थी। तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि वेट सेड मिस डिसूजा। तो जैसे वो यानी कि मोना केक काटने वाली थी, वैसे किसने उसको रोक दिया, तो मिस डिसूजा ने उसको रोक दिया, वेट कह के, यानी कि रुक जाओ कह के। जस्ट देन सी फेल्ट अ सॉफ्ट लिटिल हैंड ऑन हर एल्बो। तो उसी वक्त उनको क्या महसूस हुआ, मिस डिसूजा को सॉफ्ट लिटिल हैंड्स महसूस हुआ उनके एल्बो में, यानी कि उनको महसूस हुआ कि कोई नरम नरम हाथ उनको छू रहा था उनके एल्बो में। सी टर्न्ड अराउंड टू सी देवकी अदर साइड। तो जैसे वो ऐसे मुड़ी, हो सकता है इस तरफ मुड़ी या फिर इस तरफ मुड़ी, तो वहाँ पे उन्होंने जिस तरफ में उनके एल्बो में नरम हाथ ने, यानी कि जो सॉफ्ट हैंड से उनको छुआ था, तो जिस तरफ वो मुड़ी, तो जिस साइड में उनको छुआ था, तो उसी साइड जब वो मुड़ी तो उन्होंने क्या देखा, तो वहाँ पे उन्होंने देवकी को देखा, जिसका क्या था, बर्थडे सेलिब्रेशन था रियलिटी में। तो यहाँ पे सी टर्न्ड अराउंड टू सी देवकी अदर साइड। तो उन्होंने किसको देखा, देवकी को देखा। आगे देवकी ने क्या बोला, तो बोला गया इट्स ओके मिस डिसूजा, लेट हर कट द केक, लेट दिस बी हर पार्टी। तो क्या बोली देवकी, तो देवकी बहुत ही अच्छी लड़की थी, ये सब बच्चे ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पे देवकी ने बोला कि कोई बात नहीं मिस डिसूजा, उसको केक काटने देते हैं, ये जो बर्थडे है उसी का बर्थडे हम, यानी ये जो पार्टी है उसी का बर्थडे पार्टी हम मान के सेलिब्रेट करते, लेट दिस बी हर पार्टी। तो ये उसका बर्थडे पार्टी हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे आगे बोला गया है कि देवकी's mother was speechless। तो देवकी का ये बात सुन के देवकी की माँ क्या होगी, स्पीचलेस होगी, यानी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। एंड देन सी स्लोली नॉडेड हर हेड इन अग्रीमेंट। उसके बाद देवकी के मदर ने क्या किया, धीरे धीरे से अपना सिर ऐसे आगे पीछे ऐसे हिलाया अग्रीमेंट में, यानी कि नॉडेड मतलब ऐसे आगे पीछे सिर हिलाना जब हामी। तो यहाँ पे बोला गया उन्होंने धीरे धीरे से अपना सिर हिलाया हामी में, हामी में मतलब अग्रीमेंट में वो सहमत हो गए। यू कैन सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड अग्रीमेंट, हैविंग द सेम आइडिया एज समबडी। तो किसकी बात से सहमत हुई, तो वो देवकी के बात से सहमत हुई। ऑल द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग देवकी सैंग हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मोना। तो सारे बच्चे ने देवकी के साथ साथ उन्होंने क्या गाया, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मोना करके वो बर्थडे सॉन्ग गाया। मोना हैड अ ब्यूटीफुल वंडरफुल बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे बताया गया कि मोना ने एक बहुत बेहतरीन क्या बनाया, बर्थडे पार्टी बनाया। लेटर देवकी एंड मदर वेयर ड्राइविंग होम। तो बाद में जब ये बर्थडे पार्टी खत्म हुआ तो देवकी और देवकी की माँ अपने घर आ रहे थे, यानी कि लौट रहे थे, ड्राइविंग होम बोला गया है। मदर से, तो उसके माँ ने कहा, यानी देवकी की मदर ने कहा, डोंट टेक इट टू हार्ट माई चाइल्ड, वी विल हैव अ पार्टी फॉर यू टुमारो। तो उन्होंने कहा कि तुम इस बात को मन पे मत लो, हम तुम्हारे लिए कल बर्थडे पार्टी अरेंज करेंगे। देवकी स्माइल्ड, हर आइज ग्लिसनड एज सी फॉट टू होल्ड बैक हर टीयर्स। तो यहाँ पे ग्लिसन का मीनिंग तुम्हें दिख जाएगा, सोन बिकॉज इट वॉज वेट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे देवकी की माँ ने ऐसा बोला कि तुम मन पे मत लो, हम तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी कल अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देवकी मुस्कुराई और उसके आंखों में क्या आया, आइज ग्लिसन, तो आंखों में चमक आया। और यहाँ पे बोला गया एज सी फॉट टू होल्ड बैक हर टीयर्स। तो वो कोशिश कर रही थी कि वो क्या ना करे, वो ना रोए, तो वो अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। सी सेड सॉफ्टली। तो उसने धीरे से क्या कहा, देयर इज नो नीड मामा, दिस इज द बेस्ट बर्थडे आई हैव एवर हैड। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है मामा कि मेरे लिए बर्थडे पार्टी कल अरेंज किया जाए, क्योंकि ये जो बर्थडे पार्टी था ये तो सबसे बेहतरीन बर्थडे पार्टी था जो मैंने अब तक कभी बनाया था। So here we have completed reading this chapter today. So over here there were some questions. Let me deal with it. Question number page number 23 content of question, that is why had Mona been sulking. तो यहाँ पे पेज नंबर 23 में क्वेश्चन दिया गया था, why had Mona been sulking। तो हमें पता चला कि Mona was sulking because it was her birthday and no one knew it and hence no one had wished her. That's why she was sulking. और आगे यहाँ पे क्वेश्चन था पेज नंबर 24 में, हु सेड लेट दिस बी हर पार्टी। तो ये किसने कहा था, लेट दिस बी हर पार्टी, ये पार्टी उसका ही होने देते, किसने कहा था। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये किसने कहा था, तो ये देवकी ने कहा था। किसको कहा था ये भी हमें पता है, ये मिस डिसूजा को उसने कहा था।